ओके, सो देन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ मिक्सिडीमा कोमा। नाउ व्हाट इज़ मिक्सिडीमा कोमा? तो अभी तक हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के अगेंस्ट ड्रग्स पढ़ी हैं। अब अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो लीवोथायरोक्सिन पे था या लियोथायरोनिन पे था और उसको वो डोजेज नहीं मिली, और उसका जो हाइपोथायरॉयडिज्म था वो प्रोसीड कर गया और एक एंड स्टेट उसकी रीच होगी, सो दैट इज़ अ मिक्सिडीमा कोमा, दैट एंड स्टेट ऑफ अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉल्ड मिक्सिडीमा कोमा। इसके सिम्टम्स क्या हैं? It is associated with progressive weakness, stupor, hypothermia, hypoventilation, hypoglycemia, water intoxication, shock and death। वही जो डिक्रीज्ड थायरोक्सिन लेवल्स के नतीजे में जो चीज़ें होंगी, लाइक बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुआ होगा, इसके नतीजे में प्रोग्रेसिव वीकनेस, स्टपर, हाइपोथर्मिया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, वाटर इंटॉक्सिकेशन, शॉक एंड डेथ। अब इसके लिए जो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, मिक्सिडीमा कोमा के ट्रीटमेंट के लिए, इसमें हम एक तो ट्रेकियल इंट्यूब्यूशन करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगेन हाइपोवेंटिलेशन हो रही है ना उसमें। और एक हमें लोडिंग डोज देनी पड़ती है लीवोथायरोक्सिन की, क्योंकि ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। इस गिवन आईवी, एंड इसके अलावा हमें आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन भी देना पड़ सकता है अगर हमें ये लगे कि उसमें एड्रीनल या पिट्यूटरी इंसफिशिएंसी है। ठीक है, और ओपियोइड्स और सेडेटिव्स का बहुत ही कॉशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक हाइपो मेटाबॉलिक स्टेट चल रही है, तो उसमें हम अगर उसको फर्दर सेडेट कर देंगे तो दैट माइट नॉट बी वेरी गुड फॉर अस। तो दिस इज मिक्सिडीमा कोमा, दैट एंड स्टेट ऑफ अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म characterized by progressive weakness, stupor, hypothermia, hypoventilation, hypoglycemia, water intoxication, shock and death. Treated by tracheal intubation and mechanical ventilation may be required, and with the loading dose of levothyroxine IV. IV hydrocortisone may be required if adrenal or pituitary insufficiency is also there. Opioids and sedatives must be used with caution. So that is about the myxedema coma.